हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से आप अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहा है 12 जून 11:52 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 12 बज ही जाएगा, मतलब 13 जून हो ही जाएगा। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को मतलब मैं तो एलन कोटा क्लासरूम का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 12th में एंथूज में हूँ। अगर जो मेरा पहला वीडियो देखिए वो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। और मैं आज मतलब पहले वाले वीडियो में तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी, कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सब बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमारा कोटा क्लासरूम में कहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अभी कितना चैप्टर्स बच गए। तो ये सब है। तो चालू करता हूँ, बताता हूँ। तो इवन ई का मतलब एंथूज, मतलब यहाँ पे क्लास 12 को एंथूज कहते हैं। तो इवन हमारा सॉलिड स्टेट है, मतलब इवन हमारा पीसी का है केमिस्ट्री में। तो पीसी का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट जो कि एडवांस के सिलेबस में ये हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन जो कि पीसी का ही एक चैप्टर है, मतलब जैसे एनसीईआरटी में सॉल्यूशन नाम का कोई चैप्टर है, उसके ही जैसा लिक्विड सॉल्यूशन। बेसिकली इसमें लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स। तो सॉलिड स्टेट भी हो गया है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया और केमिकल काइनेटिक्स भी हो गया। तीनों चैप्टर हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स, एक मिनट में देखता हूँ। और ये रहा E4 जो कि फिर दोबारा पीसी का ही है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स 1 भी हमारा हो चुका है। मतलब पीसी का हमारा मतलब थर्मोडायनेमिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स 1, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसका भी 2 पार्ट किया हुआ है। और उन दोनों के बीच में थर्मोकेमिस्ट्री नाम का भी चैप्टर है। तो हमारा अभी थर्मोडायनेमिक्स 1 हुआ है। तो टोटल पीसी के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। पीसी में चैप्टर, पीसी में 4 चैप्टर्स हमारे हो गए। मैं पीसी को मैंने और मॉड्यूल बना रखा है, उनको बताता हूँ। दूसरा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा E2 हमारा आईओसी का मॉड्यूल है। आईओसी का मॉड्यूल है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग हमारे में 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था और क्लास 12 में भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है। मतलब उसके एंड वाले पार्ट्स, मतलब बैक बॉन्डिंग, बैक पेडिंग, ये सब हमारे 12th में पढ़ाया जाता है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है भी बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब जेई के हिसाब से तो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन चैप्टर तो केमिकल बॉन्डिंग ही आता है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी हमें पढ़ाया गया था। तो ये भी चैप्टर हो चुका है। पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड, मतलब अभी तक हमें जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए उसमें संडे बोल रहा है कोई चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग तो एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और प्लस वेटेज वाला चैप्टर भी है। मतलब वो एक लौता चैप्टर से 3-4 सवाल मेंस में आते हैं। मतलब 2 सवाल तो आते ही हैं, 2-3-4 ऐसे सवाल आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। सिमिलरली अगर केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोई चैप्टर देखा जाए इम्पॉर्टेंट या बड़ा, वो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारा हो चुका है। और तीसरा मेटलर्जी मेंस के सिलेबस में नहीं है और एडवांस के सिलेबस में है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मतलब जेईई एडवांस 2023 से पहले तो आता था, लेकिन 2023 तक आया हुआ है। उसके बाद ना ही 2026 में आया और ना मतलब इस साल भी नहीं आया, ना ही 2025 में आया, ना ही 2024 में आया। तो मतलब 3 साल से तो आया नहीं है। अब 2027 में आता है कि नहीं देखिए, क्योंकि 2027 में तो हम लोग पेपर देंगे। लास्ट टाइम ये आया था तो आया था 2023 में। तो पता नहीं, हमारे सर ने बोला है कि मतलब अगर इन 3 साल नहीं आया और सिलेबस में है तो चांस है कि मतलब आ सकता है।
लेकिन ये सब जेईई एडवांस के सिलेबस में है, तो ये भी हो चुका है हम लोग का। अब मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, क्योंकि मैंने सोचा था मतलब बहुत जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, और जल्दी करता हूँ। और ये है हमारा क्या बोलते हैं OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारा मतलब बस हेलो एल्केन ही हुआ है, मतलब हेलो एल्केन ख़त्म हुआ है और अल्कोहल ईथर भी चालू हुआ है, तो ये अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही है। मतलब वो अलग बात है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये पहला ही चैप्टर बहुत लंबा था, क्योंकि सर ने हमारा थोड़ा 11th का भी रिवीजन कराया था, और मतलब उसी का जो मेन बिल्डिंग मतलब SN1 SN2 सारे बेसिक्स इसमें ही आते हैं हेलो एल्केन में, तो ये चैप्टर अभी तक हो पाया है। और अल्कोहल ईथर सर ने बोला इसके बाद बहुत ही जल्दी चैप्टर्स ख़त्म होते चलेंगे। तो अभी तो हमारा हेलो एल्केन ही हुआ है, अभी अल्कोहल ईथर कुछ दिन पहले चालू हुआ है, तो इसका 1-2 लेक्चर हुआ है बस। तो अब देखिए कब तक मतलब आगे का हो पाएगा। तो अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है उसी में। अब आते हैं, केमिस्ट्री का तो हो गया तीनों, अब आते हैं हम लोग फिज़िक्स पे। मैथ्स को बाद में देखते हैं। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स हमारा चालू हुआ था SHM के साथ। पहला चैप्टर SHM था, जो कि क्लास 11th में एक क्या बोलते हैं ऑसिलेशन नाम का चैप्टर जो NCERT में दिया हुआ है उससे इंस्पायर्ड है। मतलब वो तो एक छोटा सा था, मतलब उसके अंदर एक टॉपिक SHM नाम का, जेईई के हिसाब से तो SHM बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अलग वालों ने इसको चैप्टर ही बना दिया। तो ये हमारा 11th में नहीं 12th में पढ़ाया गया था। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रेडियो ऑप्टिक्स एज यू नो इम्पॉर्टेंट बड़ा चैप्टर है, और ये तो बहुत वो है, मतलब क्लास 12 फिज़िक्स के हिसाब से तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे भी क्वेश्चन आता है। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है तब रेडियो ऑप्टिक्स, मतलब इसका कुछ खास रिलेशन नहीं है क्लास 11th के फिज़िक्स से। तो जिनका मतलब क्लास 11th का फिज़िक्स उतना अच्छा नहीं गया है, तो वो रैप अप कर सकते हैं, मतलब रेडियो ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है E2, मतलब दूसरा मॉड्यूल फिज़िक्स का, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारा हो गया और ग्रेविटेशन भी हमारा हो गया। तो हाँ, हमें ग्रेविटेशन मतलब 11th NCERT में ग्रेविटेशन दिया हुआ है, मतलब ये 11th के चैप्टर सिलेबस में था NCERT के हिसाब से, लेकिन ये हमारे को 12th में पढ़ाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद ग्रेविटेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, मतलब बहुत ही सिंपल, मतलब एक क्या बोलूँ। तो इस वजह से आलन वालों ने ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद और 12th में इसी वजह से डाल दिया। तो वो रहा। अच्छा, मैंने एक मॉड्यूल फिज़िक्स का, एक मिनट में एक और मॉड्यूल, तो ये रहा। सॉरी, मैं वो बुक मतलब ये वाला E3 लेना भूल गया था, मैं ऊपर रखा हुआ था, तो भी लाया। तो हमारा फिज़िक्स में E3 जो 3rd मॉड्यूल है, इसका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा चैप्टर कैपेसिटेंस, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो जस्ट ही चालू हुआ है, तो वो तो अभी मतलब कंप्लीट होने का नहीं बता सकते कि वो हुआ है। तो अभी यही कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 3 मॉड्यूल फिज़िक्स का हो चुका है। अब आते हैं मैथ्स पे, कि मतलब बहुत लोग तो मतलब पूछते भी है, सोचते होंगे कि मतलब मैथ्स का तो सिलेबस इतना बड़ा है, तो मतलब कैसे होता होगा। तो मैं चालू करता हूँ इवन से। हमारा भी 4 मॉड्यूल हो चुका है, मतलब 4th वाला मॉड्यूल चल रहा है, ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट होने की तरफ ही है। तो मैं इवन से बताता हूँ। इवन में तो मैथ्स का फर्स्ट मॉड्यूल है, क्योंकि पहला चैप्टर चालू होता है फंक्शन के साथ। पहला चैप्टर फंक्शन था, ये हो चुका है। ITF था, ये भी हो चुका है। मतलब मैंने NCERT देखा था क्लास 12 का, जिस दिन मैं NCERT खरीद के लाया था, तो उस दिन मैंने ITF चैप्टर देखा था। मतलब एक एक्सरसाइज का, मतलब मेरे को नहीं लगता 1 घंटे का भी चैप्टर होगा NCERT में ITF, लेकिन इसके मॉडल में तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो मतलब कुछ चैप्टर्स तो मतलब मैथ्स के NCERT में तो मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं।
उसके हिसाब से। उसके बाद आता है E2 में आता है लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। ये 3 चैप्टर एक ही मतलब चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब है तो उसका अलग अलग पार्ट करके, इसका अलग अलग एक्सरसाइजेस करके, लेकिन दे इस वजह से दिया है क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिमिट का था, उसके बाद कॉन्टीन्यूटी का चालू हो गया एक्सरसाइज इस टाइप का। तो ये भी हो गया था। और दूसरा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी हो गया था। MOD डिफरेंशिबिलिटी के बाद MOD आता है तो वो भी हो गया था, जिसे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब आता है E3 में है टैंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये है तो ये पूरा भी हो चुका है क्योंकि सब छोटे छोटे चैप्टर्स करके थे। मतलब पहले तुम्हारे कैलकुलस चालू हुआ था फंक्शन से ही, तो सब छोटे छोटे चैप्टर थे, तो ये सब भी इसमें आ गया। ये E3 में बस ये था इतना 3-4 चैप्टर। अब आता है E4 सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का ही मॉड्यूल है, जिसमें इंडेफिनिट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब डेफिनेट चल रहा है। डेफिनेट्स का अभी मतलब 3-4 लेक्चर हुआ है, तो आप समझ सकते हैं मतलब मिड में ही है डेफिनेट के भी। मतलब मिड क्या मतलब 40% कंप्लीट हो चुका है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो इजी था, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चल रहा। तो हमारा मतलब अच्छा, मैंने चैप्टर्स लिखे नहीं इसके, लिखता हूँ। IOC में तो भी 3 चैप्टर्स हो गए। फिज़िक्स के हिसाब से 3 मॉड्यूल हो गया, तो फिज़िक्स का 3 मॉड्यूल हो गया। इसका मतलब ये है 2, 4 एंड 2, 6 चैप्टर्स फिज़िक्स में भी हो गया। अगला आता है मैथ्स कर लेता हूँ। मैथ्स में तो मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स करके मतलब बहुत सारे ही हो जाएंगे, लेकिन मैं बस ऊपर से इसमें जो चैप्टर्स करके दिया है उन सबको ही काउंट कर रहा हूँ। 2 चैप्टर इसमें है, और मतलब ये सबसे छोटे छोटे करके तो ऐसे तो बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे, लेकिन मैं बस इसका सीरियल नंबर वाइज जो दिया हुआ है उनको ही काउंट कर रहा हूँ। तो उसमें था 2, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक टिल नाउ। और मैं आपको भी मैं पूरे एक ही दिन से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकूँगा कि क्या चल रहा है और एलन में हमें क्या क्या मॉड्यूल कराते हैं, एक्स्ट्रा क्या हमें देते हैं यहाँ पे सीट्स करने के लिए, मैं वो सब भी आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी तक का तो यही है कि इतने चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, और आज डेट है 13 जून। तो अभी हमारा यहाँ पे एंथूस का इतना चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मैं कोशिश करता हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बताना और क्या किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाऊँ। और मैं जल्दी ही मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब लाइव स्ट्रीम इस टाइप का कुछ करूँ, जिसमें मैं अपना पढ़ाई करूँ, और नहीं तो आप लोगों के साथ वो क्या बोलते हैं डिस्कशन नहीं रहता, कम्युनिटी डिस्कशन, वो भी करूँ। तो मैं सोच रहा अपना YPT मैं यूज़ तो करता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा YPT यूज़ करते हुए, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना YPT चैनल बनाऊँ और उसका लिंक डाल दूँ आप लोग को। और मैं सोच रहा था टेलीग्राम चैनल भी मैं अपना बनाऊँ, जिस पर मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा सीट होते हैं या मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल है तो मैं उसको अपलोड कर दूँ, जिससे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं JEE के लिए, या जो मेरे जूनियर्स 11th में उनको भी हेल्प हो जाए, या उससे भी जो जूनियर है उनको भी मदद हो जाए।
और थोड़ा पता चलेगा जो मेरी बैच मतलब सेम क्लास में 12th में भी हैं, जो कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं, एलेन कोटा से नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा पता चलता है कि हाँ मतलब क्या चल रहा है, किस टाइप्स के क्वेश्चन एलेन कोटा में कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं, बाय।